प्रत्याशी के समर्थन में पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उद्देश्य से झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस बार हमको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विशेष प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी करने का भी अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, उसके अंतर्गत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हमारे इसी टिहरी झील में किया जाने वाला है। भाइयों बहनों, विकास कार्यों के साथ साथ हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राज्य के अंदर गरीब परिवारों के लिए 3 गैस सिलेंडर रिफिल योजना, यानी कि एक साल में 1,85,000 परिवारों को हम 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में भरकर दे रहे हैं। ये योजना हमने चलाई है। 200 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना जैसी अनेक योजनाओं से प्रदेश के लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने जो एक पलायन जैसी बड़ी समस्या है, उस समस्या के समाधान हेतु भी हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में आज जहां एक और दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हम होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और अनेक स्थानों पर टिहरी में भी मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कि अनेक जगह पर सौर ऊर्जा के बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं। आप सबको दिखाई देते होंगे। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं को लागू करके स्वरोजगार को और रोजगार को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने प्रदेश में एक सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर पूरी पारदर्शिता के साथ पिछले 3 वर्षों में 19,000 से भी अधिक युवाओं को नौकरी प्रदान करने में सफलता प्रदान की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप सबको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसी जनपद से, हमारे टिहरी जनपद से 10 से ज्यादा पीसीएस परीक्षा में उसका रिजल्ट आने पर 10 हमारे बेटे और बेटियों का चयन हुआ है। कोई तहसीलदार बना है, कोई एसडीएम बना है। और पहला अवसर है जब प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में हर एक जनपद से हमारे उत्तराखंड के रहने वाले बेटे और बेटियों का चयन हुआ है। उससे पहले भी परीक्षाएं होती थी और हर परीक्षा के बाद कोई न कोई ऐसा मामला प्रकाश में आता था कि ये परीक्षाओं के पेपर आउट हो गए, इसमें धांधली हो गई, इसमें नकल माफियाओं ने उनको पास करवा दिया जिनका नाम नहीं आना चाहिए था। भाइयों बहनों, नकल का अध्यादेश, नकल का एक कानून आने के बाद आज प्रदेश के उन बेटे और बेटियों को चयन का अवसर मिल रहा है जिनके माता पिता गरीबी की हालत में अपने बेटी और बेटे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। अपने छोटी सी दुकान करके, छोटी सी खेती करके, कोई दूध बेचकर, कोई घी बेचकर, कोई सब्जी बेचकर उनकी पढ़ाई लिखाई करवाता था। भाइयों बहनों, उनके साथ धोखा होता था, उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ कुठाराघात किया जाता था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था। हमने इसको बंद किया है और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में विकास के साथ साथ राज्य के हित में अनेक कड़े और ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। चाहे यूसीसी का कानून पास करना हो, देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, धर्मांतरण रोधी कानून बनाना हो, या दंगा रोधी कानून बनाना हो, या लैंड जिहाद या फिर थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना हो, इन पर हमने कठोरता से काम किया है। हमने राज्य को डेमोग्राफी जो लगातार बिगड़ रही थी, उस डेमोग्राफी को भी सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। बहुत जल्दी आप सबकी आशाओं और आप सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य के अंदर हम एक सशक्त भू कानून भी लाने वाले हैं। भाइयों बहनों, पुष्कर धामी जिंदाबाद। और इसकी प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। भाइयों बहनों, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो तमाम काम कर रही है, जो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए राज्य के हर
माता बहन को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे लाने के लिए, उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने के लिए एक तरफ भाजपा की सरकार है और दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। आज एक और भाजपा है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने हमेशा सनातन धर्म को बदनाम करने का, पाप करने के साथ साथ तुष्टीकरण की राजनीति की है, हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। एक और भाजपा है जिसने देश के अंदर से धारा 370 जैसे कलंक को समाप्त करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए धारा 370 को पुनः लाने की बात करने वाले लोगों के साथ खड़ी है। एक और भाजपा की सरकार है जो प्रदेश के हर गरीब वंचित के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर एक कांग्रेस है जो अपनी तुच्छ राजनीति के चक्कर में तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं